सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज की इस बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे और ये बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है। इसमें हम इस पूरे चैप्टर में ये समझेंगे कि आखिर से मतलब जब लोग जानवरों को मारते थे, जब लोग फूड गैदरिंग जंगलों में भटकते थे, फलों को खोजते थे, खाते थे, जीवन बिताते थे, जब उनके पास घर नहीं था, वहां से कैसे उन्होंने खेती करना सीखा, वहां से उनके सोच की डेवलपमेंट कैसे हुई, हर एक चीज का आधार हमारा इस चैप्टर में मिलने वाला है। दोस्तों, तो आखिरी तक बने रहिएगा और पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हों और लाइन बाइज लाइन नोट करिएगा। हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों आखेट। आखेट मीन्स हंटिंग, खाद्य संग्रह मतलब फूड गैदरिंग से भोजन उत्पादन तक। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, एनिमल को किल करते थे, खाते थे, उसके बाद जंगलों में घूम घूम कर फलों को खोज कर खाते थे। एंड उसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया, धीरे धीरे बताओ जल्दी से, वो था अपना भोजन का उत्पादन, मतलब भोजन का उत्पादन सीखा, खेती करना स्टार्ट किया। तभी से इनके अंदर और डेवलपमेंट आ गई और ये चीजों से और लेके होशियार हो गए चीजों को लेके। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। अब पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, वो मैं आपको एक एक करके पॉइंट नोट करा रहा हूं, आप फटाक से नोट करना। सबसे पहला पॉइंट हमारा है जो हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव हम पहले पॉइंट में पढ़ेंगे, प्रारंभिक मानव। ठीक है, इसके बाद जब हमारा सेकेंड पॉइंट आएगा, सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमन। इंग्लिश में लिख लेना अर्ली ह्यूमन। ठीक है, ठीक। उसके बाद खाद्य संग्रह से नहीं सॉरी, आखेट और खाद्य संग्रह। आखेट मतलब हंटिंग। आखेट का अर्थ होता है हंटिंग और खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह मतलब फूड गैदरिंग बाबू, फूड गैदरिंग। ठीक है, अब बाबू फिर आगे चलो। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, प्रारंभिक मानव का जीवन। प्रारंभिक मानव का जीवन नोट करते चलना, जीवन कैसा था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट आएगा, मेकिंग ऑफ टूल्स, औजारों का निर्माण। औजारों का निर्माण। ठीक है, मेकिंग्स ऑफ टूल्स। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत? मेकिंग ऑफ टूल्स हम समझ गए। अब इसके बाद एक सबसे विशाल खोज जो की थी आग की खोज। आग की खोज अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत से पॉइंट्स हैं। आग की खोज 1 2 3 4 5 5 पॉइंट। देखो पांचों कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मजा आएगा। अभी आगे तो देखते जाओ, ऐसे बहुत से हैं। इसके बाद गुफाओं में जीवन। गुफाओं में जीवन। ठीक है बाबू, अब फिर थोड़ा आगे बढ़ो। अब यहां से हो जाता है थोड़ा सा आगे आकर खेती, एग्रीकल्चर, खेती। खेती मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ो बाबू, अब आएगा पशुपालन। अब पशुपालन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बाबू अगला पॉइंट जो कि यहाँ पे देखो, अभी तक 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 पॉइंट के बाद हमारा बच्चा आता है आखिरी पॉइंट, 1 2 पॉइंट और है इसमें,
आखिरी पॉइंट मैं इसको ले जाता हूं, क्योंकि ज्यादा ले जाना दिक्कत होगा फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। फिर अस्थाई जीवन, क्या अस्थाई जीवन कैसे हुआ इनका, अस्थाई जीवन। ठीक है बाबू, ये पूरा बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में ये पूरा इतना पढ़ने वाले हैं, इतना टॉपिक इस एक वीडियो में इतना टॉपिक कवर होगा। लोग पहले कैसे थे, क्या थे, अर्ली वुमेन क्या होता है, आखेट हंटिंग, खाद्य संग्रह क्या था जो ये लोग करते थे, प्रारंभिक मानव का जीवन हम समझेंगे कैसा हुआ करता था, औजारों का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों ये समझेंगे, उसके बाद आग की खोज समझेंगे, उसके बाद गुफाओं में जीवन समझेंगे, खेती समझेंगे, एग्रीकल्चर कैसे होती थी, पशुपालन समझेंगे, एंड अस्थाई जीवन। इन्होंने अस्थाई जीवन तक पहुंचने के लिए कितने संघर्ष को लड़े, जब ये अस्थाई जीवन जीने लगे, ये पूरे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चैप्टर को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट रहेगा प्रारंभिक मानव। ठीक है, प्रारंभिक मानव से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रारंभिक मानव के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पॉइंट लिख दिया प्रारंभिक मानव। देखो बाबू, प्रारंभिक मानव वह मानव होते थे, ये जो पॉइंट है कि स्टार बनाना और लिखना, प्रारंभिक मानव का अर्थ वो है वह मानव जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। बच्चों क्या आए थे, सबसे पहले आए थे। अब एक चीज याद रखना बाबू, आंख बंद करो और सोचो, यार जब ये थे तब तो खेती भी नहीं थी, यार जब ये थे तब तो बाजार भी नहीं था, जब ये थे तब तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, यार जब ये थे तब तो अच्छा घर नहीं हुआ करता था रहने को, तो ये रहते कैसे थे, खाते क्या थे, यही तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनका जीवन, लाइफ, इनका जीवन बहुत कठिन होता था। इनका जीवन बहुत कठिन होता था बच्चा। देखो, ना इनके पास घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, खेती नहीं थी, क्या नहीं था, घर नहीं था, कपड़ा नहीं था, खेती नहीं थी, उसके बाद इनके पास कोई चीज, औजार मतलब टूल्स औजार नहीं हुआ करते थे। इनके टाइम में यहाँ पे बाजार भी नहीं हुआ करता था। अब बाबू एक चीज सोचो, आज के टाइम में अगर कुछ ऐसा हो जाए, आपको ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाए और आपके पास कुछ ना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जंगलों में घूमोगे, जानवरों को मारोगे और वही हमारा भोजन बनेगा, राइट? क्योंकि हमको मरना तो है नहीं, खाना तो पड़ेगा। तो प्रारंभिक मानव वही थे बाबू, इनका जीवन था, जो पृथ्वी पे सबसे पहले आए थे उनको हम प्रारंभिक मानव कहते हैं। इनका जीवन बहुत कठिन होता था, क्योंकि ये मैंने जितने पॉइंट लिखवाए हैं उनके लाइफ में नहीं हुआ करता था, इसलिए इनका जीवन बहुत टफ होता था दोस्तों। अब यहीं पे जब तुम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ोगे, दूसरा पॉइंट याद आ रहा है, ये तो हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया, प्रारंभिक मानव आखिर होता क्या था आपने पढ़ लिया। अब सेकेंड पॉइंट इज दिस कि आखेट और खाद्य संग्रह क्या है। आखेट और खाद्य संग्रह क्या है, खाद्य संग्रह क्या है, मेरी बात समझना बाबू बहुत ध्यान से। इसका इंग्लिश में मीन होता है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, क्या
फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, अब बाबू एक चीज समझना, ये होता क्या है पूरा, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग क्या था समझो। मैंने यहां तक बताया इनके पास ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो जैसे बाबू जब इनके पास कुछ रहेगा नहीं तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जंगलों में घूमेंगे, जंगलों में घूम के क्या करेंगे, आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट, आखेट, आखेट का इंग्लिश मीन होता है हंटिंग। बहुत अच्छे से समझना, नोट्स पे लिखोगे तो ही मजा ज्यादा आएगा। हंटिंग मीन्स जानवरों को खोज के मारना, शिकार करना, जानवरों का शिकार करना, जानवरों का शिकार करना। और बाबू इसी के नीचे एक पॉइंट लिख लेना प्लस पॉइंट करके, यह मुख्य आधार होता था, आधार होता था कौन से मानव का, तो वो था प्रारंभिक मानव। ठीक है, मुख्य आधार होता था बाबू कौन से मानव का, तो प्रारंभिक मानव का। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जानवरों का शिकार करना, हंटिंग को कहते हैं, आखेट को कहते हैं जानवरों को मारना, जानवरों का शिकार करना बाबू। अब देखो ये कौन से जानवर मारते थे, एग्जाम्पल में मैं 2-3 लिख दे रहा हूं, आप भी मुझे 2-3 लिख के कमेंट में बताना कौन से। तो जैसे खरगोश, खरगोश को ये मारते थे। उसके बाद हिरण, हिरण, एंड उसके बाद ये किसको मारते थे, तो वो था जंगली बकरी, बकरी। इसके बाद भी बहुत है, मैमथ एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे। तो आप पहले इतना लिखना और कमेंट बॉक्स में आप अपने सोच के 1-2 जरूर बताना, राइट। अब बाबू हम यहां तक समझ गए आखेट क्या होता था। आखेट का मतलब देखो, यहां तक इनका जीवन कठिन था तो आखेट तो करेंगे ना, हंटिंग तो करना पड़ेगा, शिकार तो करना पड़ेगा, तभी तो पेट चलेगा। अगर शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है, शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, दिक्कत ये थी। ठीक, तो आखेट करना बहुत जरूरी था इनके लिए। हमने आखेट समझ लिया, इनका ये मुख्य आधार होता था किसका, प्रारंभिक मानव का। इन्हीं से इनको भोजन प्राप्त होता था, अगर ये नहीं करते तो इनकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद कौन से जानवरों को ये ज्यादातर मारते थे, खरगोश, हिरण और जंगली बकरी। और भी जानवर हैं जिसके आप नाम लिखना। इसके बाद बाबू समझते हैं खाद्य संग्रह क्या होता है। खाद्य संग्रह, फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह मतलब कि बाबू फूड गैदरिंग, राइट। खाद्य संग्रह अर्थात फूड गैदरिंग बाबू, ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता था बाबू, फूड गैदरिंग में क्या करते थे लोग। अब देखो बाबू, मान लो आपके घर में खाना खत्म हो जाए, आपको मान लो आपको जंगल में ले जाके छोड़ दिया है, आपके पास खाना वाना कुछ ना हो, तो आपको अब क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे जंगलों में खोज के फूड्स को खोजोगे जिससे आप अपने पेट का पालन कर सको, खाओ पियो। तो इसका मतलब होता था वनों में फलों, वनस्पतियों से अपना भोजन बनाना। ठीक है, इसका ये मतलब होता था फूड गैदरिंग से कि ये जब फूड गैदरिंग करते थे तो इससे क्या मिलता था, जब ये वनों में जाते थे, जब जंगलों में जाते थे तो इसी को लेके आते थे जो कि इनका क्या होता था, भोजन बनता था। ये भी एक बहुत बढ़िया आधार होता था। एग्जाम्पल में बच्चा पार्टी ये क्या क्या लाते थे, मैं शहद बोल दिया, शहद बोल दिया, फल बोल दिया, कंदमूल बोल दिया, कंदमूल बोल दिया बाबू। बेसिकली इतना होता था ये जो लेके आते थे जंगलों से। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना इतना चीज आप लोगों को? जो नहीं समझ में आया कमेंट में करना। इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते थे? फूड गैदरिंग, मतलब कि खाद्य संग्रह, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कितना पॉइंट क्लियर हो गया? 2 पॉइंट बच्चा क्लियर हो गया चैप्टर का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। मानव का जीवन कैसे शुरू हुआ और वो करते क्या थे। तो बेसिकली ये 2 चीज करते थे। किस चीज के लिए? अपने भोजन के लिए, जिससे वो बेसिकली भोजन कर पाए, इसलिए ये 2 चीज वो करते थे। बहुत मजा आने वाला है भाई, बस आपको मन लगाकर वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और नोट्स में लिखना है, ठीक है। सुनने से कुछ नहीं होने वाला है बाबू, सुन के क्या कर लोगे? भूल जाओगे। देखो मैं भी नोट्स बनाया हूं, तभी मैं भी तो लिख लिख के आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे पास भी नोट्स नहीं होते तो कैसे मैं पढ़ाता। अब मैं बता रहा हूं प्रारंभिक मानव का जीवन। प्रारंभिक मानव का जीवन। बाबू हमने क्या समझा? हमने समझ लिया कि सबसे पहली बात तो हमने क्या समझा? प्रारंभिक मानव होते क्या थे और वो करते क्या थे। अब बाबू इनका जीवन कैसे चलता था, अब हम इनके जीवन के बारे में बहुत गौर से समझेंगे। बाबू कोने में थोड़ा इस साइड आ जाना। अब देखना, इनके पास मोबाइल नहीं था, इनके पास यूट्यूब, मोबाइल नहीं रहेगा तो यूट्यूब कैसे रहेगा। इनके पास मार्केट नहीं था बाबू, इनके पास कोई एग्रीकल्चर नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं थी। इनके पास बाबू कोई भी चीज जैसे क्लोथ्स, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, कपड़े थे ही नहीं, ठीक है। और इनके पास टूल्स नहीं थे। अब समझना, जब ये सब इतना कुछ नहीं था तो इनका जीवन कैसा होगा। तो इनका जीवन हो जाएगा कैसा? घूमंतु। इनका जीवन हो जाएगा घूमंतु, घूमंतु, ठीक है। घूमंत मीन्स नॉमेडिक, नॉमेडिक लाइफ हो जाएगा। नॉमेडिक लाइफ मीन्स क्या होता है? मेरी बात समझना। मान लो बाबू आपके घर में जो राशन का सामान है, बेकरी का सामान, जैसे आपका कुरकुरे चिप्स टकाटक, ठीक है, खत्म हो गया, ब्रेड खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? आप तो जाओगे मार्केट से खरीद लोगे। लेकिन जब ये एनिमल्स को हंट कर लिए, अब फूड गैदर कर लिए, लेकिन जब ये हंट किया हुआ एनिमल खत्म तो होगा ना एक टाइम के बाद, हमेशा तो रहेगा नहीं। जो फूड खोज के लाए हैं वो खत्म तो होगा ना। जब वो बाबू खत्म हो जाता था तब ये क्या करते थे? घूमंतु हो जाते थे, नॉमेडिक, मतलब भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। इसका अर्थ होता है भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। क्या करते थे? घूमते रहते थे बाबू, ठीक है। अब एक बात आप समझना, ये भोजन के तलाश में घूमते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी वो अभी तक चल रही हैं? फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, एनिमल को मारना और क्या करना? फूड गैदरिंग, मतलब जंगलों में से फलों को खोज कर लाना। इनको पता भी नहीं है वो उगा कैसे, ठीक है, सब नेचर से चल रहा है। भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। अब घूमेंगे तो क्या करेंगे? पहला चीज हंटिंग तो करेंगे ही, जानवरों को मारेंगे ही बाबू। उसके बाद फूड गैदरिंग करेंगे ही। जब घूमेंगे तो करेंगे ना। अब इनके पास देखो, अभी तक इनके जीवन में कोई घर नहीं होता था, नो हाउसेज, ठीक है, कोई अस्थाई घर नहीं था इनके पास। ये घूमते फिरते रहते थे, खाते पीते रहते थे और लाइफ को चलाते थे। ना कोई घर है ना कोई लाइफ है, एकदम समझो बहुत डेंजरस, बहुत मतलब हार्ड लाइफ। कब मृत्यु इनके सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं बाबू। इनके पास देखो नीड किस चीज की थी इनको? अब नीड थी टूल्स की बाबू। इनको नीड्स किस चीज की पड़ रही थी? नीड्स थोड़ी पड़ रही थी जिसकी प्रॉपर फूड्स की, प्रॉपर फूड की, प्रॉपर फूड्स की। अब इस सब चीज की इनको नीड पड़ रही थी, ठीक है। क्योंकि अब देखो इनकी यहां से पॉपुलेशन भी नीचे आ रही थी। मैं बताऊं पॉपुलेशन क्यों नीचे आती थी? देखो बाबू बेसिक सी बात है, पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से नीचे आएगी,
क्यों नीचे आएगी? क्योंकि इनके पास टूल्स ही नहीं हुआ करता था। जब ये टूल्स नहीं रहेगा तब पॉपुलेशन तो नीचे आएगी ही ना। जब ये जानवर को मारने जाएंगे तो जानवर के पास ऐसे ही प्राकृतिक ताकत, उसके पास अपनी शक्ति बहुत ज्यादा है एक मानव के मुकाबले में। तो जब जानवर से आप ये लड़ने जा रहे हैं तो इनके पास कोई टूल्स भी नहीं है। बाई बॉडी टू बॉडी लड़ेंगे तो इनको तो चीड़ फाड़ देगा। बड़े बड़े एनिमल्स तो चीड़ देंगे, छोटे एनिमल्स तेज दौड़ेंगे, रन नहीं कर पाएंगे, तो चीजें टफ होने लगी। इसके बाद कुछ फल थे जो काटने में दिक्कत होते थे, तो लोग फोड़ फाड़ के कैसे कैसे करके खाते थे, तो टूल्स की बहुत ज्यादा नीड पड़ने लगी। तो अभी मैं बताऊंगा टूल्स का निर्माण स्टार्ट कैसे हुआ दोस्तों, हाउ टू मेकिंग अ टूल्स, टूल्स कैसे बना, इनका जीवन कैसा था, घूमन तो था, लोग घूमते थे क्या, कि क्यों घूमते थे, तो जानवरों को मारने के लिए घूमते थे। इनके पास कोई घर नहीं था, प्रॉपर रहने का जगह नहीं है, घूमते रहना है, फूड गैदरिंग करना था घूम के। इनके पास नीड, अब जरूरत पड़ रही थी किस चीज की, टूल्स की। और दोस्तों अब इनको जरूरत थी प्रॉपर फूड की, क्योंकि प्रॉपर फूड ना मिलने की वजह से कितनों का मौत हो जा रहा था। ठीक है, हमने ये अपने थर्ड पॉइंट को कवर कर लिया। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप नोट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हिस्ट्री का अपना सेकेंड चैप्टर है बाबू, एनसीईआरटी क्लास 6 का है, बहुत मजा आने वाला है। आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो जाइए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अगर हमारा बेसिक स्टेबलाइज है तो आगे चीजें मॉडर्न हो जाएंगी, और जब बेसिक नहीं स्टेबलाइज रहेगी तो मॉडर्न होना पॉसिबल नहीं है। अब मेकिंग ऑफ टूल्स, मेकिंग ऑफ टूल्स मतलब औजारों का निर्माण कैसे होता है, औजारों का निर्माण। देखो बाबू क्या होता है बेसिकली, तो देखो अभी तो हमने एक चीज समझा कि ये लोग शुरू में क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक मानव की जीवन टफ है, उनके पास कुछ नहीं है, ये हंटिंग कर रहे हैं, फूड गैदरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब समझेंगे आखिर टूल्स कैसे बने। देखो बाबू हुआ क्या, ये लोग बहुत परेशान थे। आप ही मान लो ऐसे रूम में बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, उधर से कोई जानवर आपके पास चला है और आपके पास कोई टूल ना रहे, कोई हथियार ना रहे, तो वो आपके ऊपर हावी पड़ेगा और वो आपको मार लेगा या वो आपको काट देगा। ऐसे ही जंगल में आपको ले जाके छोड़ दिया जाए और आपके पास कोई टूल्स ही ना हो, अब तो मॉडर्न टूल्स हो गई हैं, गन्स हो गई हैं, आपके पास टूल्स ही ना हो तो तुरंत वो जानवर आपको दबोच लेगा, राइट, मतलब कि आपको मार गिराएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये थोड़ी सी अपने समझ को डेवलप किए। इन्होंने सबसे पहला अपना टूल बनाया जो कि स्टोन का था, स्टोन का था, पत्थर का। इनका सबसे पहले औजार यही था, इनका सबसे पहला औजार किस चीज से बना था, औजार वह पत्थर से बना था। ठीक है, इनका सबसे पहला ये औजार था बाबू, राइट। अब ये हमारा पहला पॉइंट नोट करना। अब देखो ये औजार बनने से क्या हो गया, अब इनको हंटिंग करने में, क्या करने में, हंटिंग करने में आसानी हो गई, आसानी। ठीक है, फूड गैदरिंग करते थे तो जो फूड ला रहे हैं उसको काटने में आसानी हो गई, फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग में आसानी हो गई बच्चा, आसानी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फूड गैदरिंग में भी आसानी हो गई। अब क्या हुआ, अब डेवलप कर रहा है थोड़ा सा। अब देखो अब इतने में फायदा हुआ तो अब टूल्स की क्या फायदा निकले, टूल्स तो इन्होंने बनाया, टूल्स के फायदे क्या निकले, टूल्स के फायदे, औजारों के फायदे क्या निकले बाबू, तो औजारों के फायदे कुछ इस तरीके से निकले। क्यों, क्या हुआ वो बताओ जल्दी, आप तो एक दो जरूर बता दोगे। जानवरों को मारने में आसानी होने लगी, जानवरों को मारने में आसानी। ठीक है, जब जानवरों जानवरों को मार देते थे तो पहले ये कच्चा खाते थे, क्योंकि अभी तक आग का क्या हुआ था, आग को इवेंट नहीं किया गया था। तो जानवरों के खाल को खींचने में मदद मिलती थी, खाल को खींचने में मदद मिलती थी, खाल को खींचने में
मदद मिलती थी, ठीक है, खाल को खींचने में मदद मिलने लगी। उसके बाद फलों को काटने में मदद मिला, फलों को काटने में मदद मिला। नोट करते चलना बाबू, ठीक है, बहुत मजा आएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है बाबू, ठीक है। हर एक चीज के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फलों को काटने के लिए मौका मिला। अब देखो बाबू, आप देखना भाई, अगर आपके पास कोई पावर आ जाए या आपके बॉडी में ताकत है, या अगर मान लो एक आदमी खड़ा और आप डंडे लिए हैं, लठ लिए हैं, तो वो डर जाएगा, भाई मार देगा, हीरो डंडा है इसके पास। तो अब इनके अंदर अपना आत्मविश्वास जलने लगा। अब इनके अंदर क्या आ गई? पॉजिटिव एनर्जी आ गई। इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई बाबू, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, ठीक है, इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई। डन। यहां तक चीजों को नोट कर लेना। ये हमारे हथियारों के फायदे थे, और भी तमाम तरीके के फायदे हुए, लेकिन जो अभी क्लास 6 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूं। और बाबू, स्टोन के सबसे पहले इन्होंने हथियार बनाया। जो हथियार बना वो पत्थर का था। इससे हंटिंग करने में आसानी हो गई, फूड गैदरिंग करने में भी आसानी हो गई बाबू। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आग की खोज की तरफ चलेंगे। और आप नोट करते चल रहे होगे, मैं यही आशा करूंगा, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो पूरे क्लास का मीन 0, ठीक है, 0 में मल्टीप्लाई कर देना, 0 का इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मान लो बाबू 1000 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0 में, तो कितना आएगा बताना, ठीक है। तो अगर मेरा एफर्ट, माई एफर्ट, अगर मेरा एफर्ट इतना है तो आपका भी एफर्ट इतना होना चाहिए, तब वो दोगुना होगा, नहीं तो फिर खत्म है। माई एफर्ट और आपका एफर्ट 0 है तो खत्म है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ ही नहीं होगी। मुझे तो अपना पता है, आपका क्या होगा फिर, सही है ना। आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मान लो मैं तो सेशन में लाके आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, वहां पे भी नहीं नोट करोगे तो आज जानोगे कल भूल जाओगे, ऐसा नहीं बनना है। फायर, आग की खोज अब होती है। देखो हम लोग कितने आगे आ गए, आग की खोज की तरफ पहुंच गए। हमने स्टार्ट किया प्रारंभिक जीवन से, जब लोगों के पास कुछ नहीं था। अब देखो टूल्स भी बन गई और आग की खोज भी होने लगी। अब ये क्या होता है बाबू, आग की खोज। आग की खोज कैसे होती है देखना। पहले के समय में बाबू, पहले के समय में आग इनको मिलता कैसे था? सोचो, आग नहीं था, कच्चा भोजन खाना पड़ता था, कच्चा मांस खाते थे, लेकिन इनका पेट नहीं खराब होता था क्योंकि इनकी बॉडी इतनी मजबूत हुआ करती थी। आग की खोज होती क्या, मिलती कैसे थी? मिलती कैसे थी? मिलती कैसे थी पहले ये समझना। प्राकृतिक समय में, प्राकृतिक समय में 2 कारणों से मिलती थी इनको आग। पहला था बिजली के गिरने से, बिजली के गिरने से और आग लगने से। बिजली के गिरने से और आग लगने से। तो ये लोग इस दोनों को प्लस करके क्या कर देते थे, आग को जीवित रखते थे। अभी जलाना नहीं सीखे थे, आग को काफी टाइम तक जीवित रखते थे, जीवित रखते थे। लेकिन बाबू इससे क्या होने वाला था? इससे तो कुछ नहीं होने वाला था। एक समय में ये किसके, प्रकृति के लिए अधीन हो गए। प्रकृति से आग ले रहे हैं, जब बिजली गिरेगी तभी तो आग मिलेगी, और वही मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई संभावना नहीं। तो धीरे धीरे इन्होंने, इधर नोट करना पॉइंट, वहां से धीरे 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 यह लोग आग जलाना सीखते हैं, आग जलाना सीखते हैं, ठीक है, आग जलाना सीखते हैं धीरे धीरे लोग। अब बाबू ये जब आग जलाना सीखते हैं
तो क्या होता है, बहुत से तमाम तरीके के फायदे होते हैं। पहले सिर्फ बिजली गिरने से मिलती थी, प्राकृतिक कारण से, आग लगने से, और इसी आग को ये लोग ज्यादा टाइम तक जीवित रखते थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे जलाना सीख जाते हैं तो तमाम तरीके के फायदे होते हैं। पहले फायदा का नाम है जानवरों से बचाव। बाबू, जब आग नहीं होता था तो रातों को जानवर इनके ऊपर अटैक कर देते थे, तो जानवरों से बचाव होने लगा। जानवरों से बचाव बच्चा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जानवरों से बचाव के साथ अब भोजन पका मिलने लगा। कैसा मिला, पका मिलने लगा। बाबू, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, 12:30 बज रहा है रात का, ठीक है। रात के 12:30 बज रहे हैं। अगर गलती से लाइट चली गई तो मेरे पास इन्वर्टर है, क्या होगा, इन्वर्टर का लाइट लेके मेरा बल्ब चालू हो जाएगा और फैन भी चलने लगेगा, राइट। लेकिन उनके टाइम में सोचो, दिन में तो प्राकृतिक ऊर्जा के कारण, सूर्य के कारण क्या है, लाइट मिल रही है। रात में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मतलब इनके पास ऊर्जा, लाइट कैसे मिलती थी, वो सिर्फ आग था। उस समय प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य था। सूर्य था, सॉरी, आग था, आग था बच्चा, ठीक है। एकमात्र स्रोत कौन था, आग। दिन में तो मिलता था लेकिन रात में नहीं मिलता था, तो बहुत कमी होती थी। तो भोजन पका मिलने लगा। अब आग से इनको रातों को ठंडी से बचाव होने लगा। ठंडी से बचाव होने लगा, होने लगा। आग से रातों में प्रकाश बना, रातों में प्रकाश मिलने लगा, प्रकाश मिलने लगा। सोचो यहां तक कितना डेवलपमेंट उसने कर लिया। जब प्रारंभिक जीवन था, जब बाबू उसके पास कुछ नहीं था, वहां से यहां तक का सफर कठिन था, लेकिन कैसे उसने पूरा किया। सबसे बड़ी बात ये होती है बाबू, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैसे उसने शुरू किया। नोट करना, आगे पहुंचते हैं अगले पॉइंट। देखो टफ है लेकिन समझना पड़ेगा। देखो हमने क्या पढ़ लिया, कितने पॉइंट्स। पहले पॉइंट्स पे हमने पढ़ा प्रारंभिक मानव, जब इनके पास कुछ नहीं था। सेकेंड पॉइंट में समझा हंटिंग और गैदरिंग, फिर इनकी लाइफ कैसी होती थी हमने समझा। फिर हमने समझा कैसे इन्होंने टूल्स को बनाया। फिर आग की खोज कैसे हुई। अब बाबू हाँ, एक चीज और लिख लेना, लोअर पैलियोलिथिक एज में हुई थी। लोअर पैलियोलिथिक, ये सभी एजेस को पढ़ाऊंगा लेकिन अभी के लिए बस इतना, लोअर पैलियोलिथिक एज में हुई थी, ठीक है। अब बाबू होता है गुफाओं में जीवन रहना। हमारा अगला पॉइंट है गुफाओं में जीवन। गुफाओं में जीवन, अब देखो जीवन गुफाओं में होता कैसा था। अधिकतर लोग गुफाओं में रहते थे। अधिकतर लोग, अधिकतर लोग गुफाओं में रहना पसंद करते थे। आखिर क्यों ऐसा? तो बाबू रीजन ये था जिससे रातों में या दिनों में भी जानवरों से सुरक्षा मिले। जानवरों से सुरक्षा। और बाबू क्या, जानवरों के सुरक्षा के साथ साथ यह अपना जीवन रात वाले में तो ठीक है, आराम से बिता लेंगे, ठंड है थोड़ा सा। रात वाला, यह अपना जीवन दिन का रख लो, दिन वाला, नोट करना, दिन वाला, दिन वाला
कड़कती धूप से, कड़कती धूप से, यह अपना जीवन दिन वाला कड़कती धूप से छांव में बदले। गुफाओं में रहने के फायदे होते थे इनके बाबू। बेसिकली ये दो फायदे बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने दो आपको बताए, ठीक है। और भी चीजें थी जो और भी आगे चल के हम आपको बताएंगे। अब देखो बाबू, अगर आपको, अब ये गुफाओं में रहते थे तो कुछ हीरोगिरी भी करते थे। जैसे आप पेपर दे लेते होगे तो देखोगे हमारे जिन्न में है, हम ना क्या करते हैं, पेपर पे लगते हैं लिखने उखने, करते हैं ना, लगते हैं लिखने उखने, गोजने ओजने। तो ऐसे ये गुफाओं में क्या करते थे, अभी आपको एक पेज मिल जाए तो आप लगोगे आर्ट बनाने, ठीक है। ये गुफाओं में क्या करते थे, अब इनके पास पत्थर के औजार हो ही चुके थे, ये आर्ट भी बनाते थे। गुफाओं में कला, गुफाओं में चित्रकला। देखो ये चित्रकला कैसे करते थे गुफाओं में, समझना बहुत मजा आएगा इसको समझने में। गुफाओं में चित्रकला सभी इस तरीके से करते थे, क्या करते थे, जानवरों के फोटो को बनाना, अपने औजारों को भी उस पे सब बनाते थे। आप पाओगे डोरेमोन बना दोगे इस समय। अपने औजारों को भी बनाते थे, खास के रगड़ के। सोचो कितना टफ होता था यार। आज हमको A4 साइज में कॉपी मिल जाए तब भी मेरी आर्ट इतनी गंदी है कि कहो मत, ठीक है। और ये बाबू इसका एक साक्ष्य मिला है देखने को भीमबेटका की गुफा में, सुने होगे आप। भीमबेटका गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है, MP में। वहां पे इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं और सबसे पहला चित्रकला वहीं पे किया गया था, शायद वहीं के उसके साक्ष्य हैं, ठीक है। अब गुफाओं की चित्रकला होने से क्या होता था, हमको पता लगता था चित्रकला के फायदे, चित्रकला के फायदे। तो हमको पता लगता था कि प्रारंभिक मानव जो उस समय लोग थे वो चित्र बनाना भी जानते थे। पहले के लोग चित्र बनाना भी जानते थे। हमको कैसे आखिर पता चला कि वो कौन से जानवर को मार रहे थे, कोई भी चीज नहीं था, गूगल यूट्यूब कुछ नहीं था, चित्रों के माध्यम से पता चला, चित्रों के माध्यम से पता चला कि वो जानवरों को मारते थे। अब कौन कौन से जानवर, जैसे हिरण, खरगोश, जंगली बकरी और भी बड़े बड़े जानवर, तो इसी से हमको मिला, ठीक है। गुफाओं का हमने समझ लिया। अब हम समझने जा रहे हैं बाबू खेती की शुरुआत कैसे हुई। नोट करते चलना आप लोग, बहुत मजा आएगा दोस्तों, नोट करते चलना, काफी बड़ी टॉपिक है, ठीक है, हम कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समझना है तो नोट करके चलना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर को नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगी चीजें। अब देखो खेती की शुरुआत होती है, इंक नहीं चल रहा है, बस एक सेकंड। खेती की शुरुआत होती है, क्या होती है बाबू, खेती की शुरुआत। बेसिकली खेती की शुरुआत में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। खेती की शुरुआत होती है, क्या होती है, खेती की शुरुआत होती कैसी है। अब देखो बाबू, ये लोग चलते फिरते हैं, जाते हैं कहीं घूमने, घूमने जाते हैं, हंटिंग करने, घूमने क्या जाएंगे, अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। तो इनमें से कुछ लोग फूड गैदर किए हुए फूड्स को खाते हैं और उसके बीए को फेंक देते हैं, ठीक है। तो जब कुछ टाइम बाद लोग उसी रास्ते से फिर आते हैं तो उस आदमी को याद आता है कि अरे ये बिया मैंने यहाँ फेंका था, यहाँ तो इसी का पेड़ जम गया।
तो फिर आदमी के माइंड में ये बात क्लिक करती है, अगर मैं और बीजों को फेंकूं तो और पेड़ जमने लगेगा। समझो, देखो दिमाग कैसे चल रहा है। अगर मैं और बीजों को फेंकूं और पेड़ जमने लगेगा, जिससे क्या होगा, आसानी से हम भोजन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तब ये क्या किए, शुरुआत कर दिए खेती की और बीजों को बोने लगे। किस चीज को, बीजों को बोने लगे। सबसे पहले मानव ने, सबसे पहले जिस चीज की खेती की, सबसे पहले की गई खेती वो थी बाबू जौ की, जो कि सबसे पहले की गई थी। याद करना, जौ के साथ साथ गेहूं की गई, और भी बहुत सी चीजें थी, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय इसी दोनों चीज की खेती लोग दबा के किए। समझ पा रहे हो, खेती की शुरुआत देखो कैसे हुआ। अब जब पैदावार अच्छा हुआ तो लोग और बड़े मात्रा में और बड़े तरीके से खेती करना शुरू कर दिए। देखो बाबू, एक बात बता रहे हैं, खेती का प्रारंभ याद करना 1000 BC से टॉप गियर में चलने लगा, क्योंकि यहीं पे 1000 BC में आयरन की खोज हुई थी। ठीक है, आयरन की खोज हुई 1000 BC में, जब से और इन लोग फावड़ा वावड़ा सब बनाने लगे तो खेती और लेवल पे जाने लगी। अब इससे तमाम तरीके के फायदे मिल रहे थे। अब इनको कुछ नहीं करना था, फूड गैदरिंग वैदरिंग कुछ नहीं करना है। सोचो, ये बीज फेंके और बीज से ही समझ गए अब इनका दिमाग कितना डेवलप हो रहा था। आगे आते हैं बच्चों, तो अब खेती से क्या फायदे होते थे, खेती के फायदों को समझते हैं। खेती करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन खेती के फायदों को समझते हैं बाबू। अब जरूरी नहीं था हंटिंग करना, जानवरों को मारना। सही बात बोल रहा हूं ना, अब जरूरी नहीं था। और क्या था बाबू, अब फूड गैदरिंग जरूरी नहीं था। ठीक है, डन, दो चीज समझे। ठीक है, अब देखो और जो इंपॉर्टेंट फायदे हुए, आवास बनने लगा, आवास। लोग एक जगह रहने लगे। अब बाबू जब एक जगह लोग रहेंगे, जानवरों को कम मारने जाएंगे, तो सीधा सा स्टार पॉइंट डालना, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बच्चा। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब एक जगह लोग रहेंगे, बेसिक सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब देखो आगे क्या हुआ, इतने फायदे हुए इनके। अब आगे क्या हुआ, लोग खेती से अपना जीवन बिताने योग्य बन गए, बच्चा। ठीक है, क्योंकि खेती होगी तो नॉर्मली जीवन बीत जाएगी। देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसा समस्या आ जाए, चावल दाल और रोटी मिल जाए और सब्जी मिले चाहे ना मिले, तो आप आराम से जीवन जी लोगे। भले ही टेस्टी खाना ना हो, लेकिन जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो खेती की शुरुआत हमारी कुछ इस तरीके से हुई। उन्होंने बीज देखा, बीज फेंका, जमा आगे बढ़ा, बीज और बोने लगे। फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते खेती के फायदों को हमने समझ लिया। अब कोई जरूरी नहीं था हंटिंग करना, अब कोई जरूरी नहीं था फूड गैदरिंग करना, अब ये बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब बाबू खेती को हम समझ लिए, अब समझेंगे पशुपालन कैसे शुरू हुआ। ठीक है, अब पशुपालन को हम समझने जा रहे हैं। किसको समझेंगे, तो पशुपालन को समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है। यहां तक मजा आया
तो कमेंट में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाबू वीडियो शेयर करना, जिससे वो भी जुड़ जाए। आप जितने लोगों को शेयर करोगे और जितना कमेंट करोगे, जितनी लाइक्स डोनेट करोगे, उतना यूट्यूब हमारे चैनल को रिकमेंड करेगा। तो आप अभी तक आप बहुत अच्छा सपोर्ट बनाए रहो, एक बार और अच्छी तरीके से सपोर्ट बनाओ जिससे हमको सपोर्ट मिले। अब स्टार्ट करते हैं पशुपालन। पशुपालन की शुरुआत। देखो बाबू, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। देखो, पहला पॉइंट लिखना, जब खेती शुरू हुई तो पशुपालन आसान हो गया। आसान हो गया, नोट करते चलना। पशुपालन क्या हो गया, आसान हो गया। आसानी में क्या हुई, लोग एक जगह रहने लगे। लोग एक जगह रहने लगे, पशुपालन स्टार्ट हो गया है, लोग एक जगह रह रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस हो गया। अब बाबू जब एक लोग रहेंगे, एक जगह रहेंगे, तो देखो पहले तो लोग जुटे, लोग से थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ा तो विलेज में आने लगे लोग। ऐसे ही विलेज से आगे करते करते इनका एक पूरा क्या बन गया, एम्पायर बन गया, एक साम्राज्य बन गया। ठीक है बाबू, बेसिकली इस चीज को याद करना। जब इनके पास ये चीज हो गई, अब ये लोग अस्थाई एक जगह रह रहे हैं, तो जानवरों को पालतू बना सकते हैं। तो सबसे पहला पाला गया जानवर, बताना अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि हमको पता था। सबसे पहला मानव द्वारा पाला गया जानवर, द्वारा पाला गया जानवर बाबू वह था डॉग, मतलब कि कुत्ता, जो कि बहुत वफादार होता है बाबू। डॉग, कुत्ते को इन्होंने सबसे पहले पाला था। ये देखें कि भाई कुत्ता इनका तब तब साथ दे रहा था जब ये बढ़िया से नॉनवेज खाते थे, कच्चे कच्चे मांस खाते थे, वो भी चबा डालता था। आगे की खोज हुई तो पका भी खाने लगा, रोटी बना तो रोटी भी खा लिया, जौ की रोटी भी खा लिया, चावल भी खाने लगा। तब भाई सब समझे चलो सबसे प्यारा अपना यही है, इसी को पालते हैं। इसके साथ इन्होंने और जो जानवरों को पाले वो बाबू कुछ इस तरीके से थे, नोट करना बच्चा, पॉइंट डाल के नोट करना। जैसे कि काऊ, जैसे कि गोट, और काऊ गोट ले लो, हॉर्स, और भी बहुत कुछ एसेट्रा, और भी बहुत से जानवरों को इन्होंने पाला। अब इन जानवरों से क्या होता था, इनको फायदे क्या मिलते थे, प्रॉफिट। प्रॉफिट समझो, प्रॉफिट इनका क्या था, तो इनको दूध मिलता था, क्या, मिल्क। मिल्क। बैल, गायों के बैलों से क्या मिलता था, खेत को जुतवाते थे, खेत को जुतवाते थे, किससे, बैलों से। बैलों से, समझ में आया यहां तक। देखो फायदे क्या हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे हो रहा था। अब इनके समय जो पैसा तो था नहीं, याद करो, पैसा आपके तो पास पैसा है, सामान खरीद लोगे, पैसा तो था नहीं, तो इनके पास क्या था, इनके टाइम में एक्सचेंज ऑफरें चलती थी। एक्सचेंज में क्या होता था, देखो, जिसके पास वीट होता था, मतलब कि गेहूं, जिसके पास गेहूं है, ठीक है, उसके पास, ये देखो गेहूं उसके पास, जिसके पास है, उसके पास मिल्क, मतलब कि दूध नहीं है। ठीक, जिसके पास गेहूं है उसके पास दूध नहीं है, और जिसके पास दूध है उसके पास गेहूं नहीं है। तो आपस में लोग क्या करते थे, जिसके पास एनिमल होता था और जिसके पास क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था, तो ये लोग बिना पैसे पे क्या करते थे, ये इनको अपना क्या देता था, वीट, और ये इनको अपना देता था मिल्क। कुछ इस तरीके से एक्सचेंज चलता था। समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा, बहुत अच्छा चीज था।
ये हमारा पूरा पशुपालन का शुरुआत था। सबसे पहला मानव ने जिस पशु को पाला मैंने वो बताया आपको। अब मैं बताने जा रहा हूं हमारा लास्ट पॉइंट, सेटल्ड लाइफ सॉरी, अस्थाई जीवन किस तरीके से शुरू हुआ इनका, हमारा लास्ट पॉइंट है। वीडियो तक आप बने हैं उसके लिए धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी चीज है कि आपने नोट्स बनाया होगा। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो एक बार और देख के नोट्स बना लेना, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है। अस्थाई जीवन देखो बाबू, अस्थाई जीवन देखो, एक चीज समझना, मैं एक चीज बना रहा हूं देखना। एक समय क्या था, प्रारंभिक मानव, अब किस में कन्वर्ट हो गया, अस्थाई मानव में। प्रारंभिक मानव का मतलब समझ रहे हो ना, जिसके पास ना घर है, ना द्वार है, ना खाने के लिए कुछ नहीं है, अस्थाई मानव हो गया। पहले चलता था हंटिंग और फूड गैदरिंग, अब आ गया एग्रीकल्चर। देखो कितना अच्छा पॉइंट बना। पहले टूल्स नहीं होता था, क्या नहीं होता था, टूल्स नहीं था, लेकिन अब हो गया। लोगों के पास घर नहीं था, अब घर हो गया। लोगों के पास बाबू क्या नहीं था, लोगों के पास कोई भी तरीके का पशुपालन व्यवस्था नहीं था, जानवरों को पालने का व्यवस्था नहीं था। क्या नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन अब हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं। अब इसमें से आप भी कुछ नोट कर लेना, मैंने आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था नोट करा दिया। हमारा वीडियो आज का चैप्टर पूरा हमारा खत्म हुआ, अच्छे तरीके से हम समझ लिए। देखो बाबू, नोट्स जरूर बनाना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, नोट्स जरूर बनाना। और एक चीज और, हमारा ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, जो वो नहीं देखे हैं चैप्टर फर्स्ट वो देख लेंगे। और इंग्लिश की वीडियो मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो? इंग्लिश का शानदार चल रहा है क्या, टेंस का नोट्स बनाओ। टेंस का बाबू क्विज क्वेश्चन भी आएगा जल्दी ही, तो टेंस का नोट्स बनाओ। हो सकेगा तो आशुतोष सर लाइव भी आएंगे, ठीक है। और हमसे जुड़ो, और हमसे अगर और जानकारी आपको लेनी है तो हमारे इंस्टा पे जुड़ जाओ। इंस्टा आईडी हमारी है AS-जंक्शन, हमारा यही लोगो यूट्यूब वाला वहां पे लगा होगा। अगर आप बाई चांस इंस्टा नहीं यूज करते हो तो मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, आपको AS जंक्शन के शानदार प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको सभी अपडेट्स उस पे मिलेंगी। 9305879827 हमसे कांटेक्ट कर लो, उस पे आपको जोड़ दिया। जैसे इस नंबर पे मैसेज करोगे आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो वॉच करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, मन लगा के पढ़ो, और जो चीज आपको नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। और जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो मैं आपको पर्सनल मदद भी करने लगूंगा। पर्सनल मदद में क्या, अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर है तो वीडियो में आप एक लोग के लिए नहीं बताना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे रहेंगे तो व्हाट्सएप पे मैं लिख के पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, राइट। तो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग बढ़िया से पढ़ो और नोट्स तैयार करते रहो, नोट्स बिना कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो जय हिंद, जय भारत, लाइफ में आगे बढ़ो, बाय बाय।